वनवासी नाम की ये बस्ती भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई से बमुश्किल 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ किसी को नहीं पता था कि बिजली क्या होती है। यहाँ रहने वाले रोशनी और ऊर्जा के लिए सिर्फ आग पर निर्भर थे। 2016 की गर्मियों में वनवासी बदलने लगा। सोलर आल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कसं, जहाँ पहले अंधेरा हुआ करता था, सोलर आने के बाद अब पूरे गांव में हर जगह रोशनी रहती है। हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। कारण साइडच्या गावामध्ये पास के गांवों में सरकार बिजली की आपूर्ति करती है, जो आती जाती रहती है, जबकि हमारे यहाँ पर साल के 12 महीने और 24 घंटे बिजली रहती है। ये खासा अविश्वसनीय है। आज वनवासी अपनी बिजली खुद बनाता है, अपने खुद के सोलर माइक्रो ग्रिड से। तभी यहां रहने वाले 265 लोगों को बराबर बिजली मिलती है। विष्णु का काम है कि ग्रिड ठीक से चलता रहे। वही इसका रखरखाव और कभी कभार इसमें होने वाली समस्याओं को दूर करते हैं। सुरुवातीला जेव्हा आमच्याकडे आले, हमें तो भरोसा ही नहीं था कि ये चल भी पाएगा या नहीं। पहले भी शहर के लोगों ने हमसे बहुत से वादे किए थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। विचारतात आणि जातात, करत काहीच नाही। वनवासी की आबादी बहुत ही कम है, इसलिए वो सरकार के गांव की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। आधिकारिक तौर पर ये खड़की गांव का हिस्सा है, जिसमें ऐसी कई बस्तियां शामिल हैं। ये इलाका महाराष्ट्र के पालघर जिले में पड़ता है। इसका मतलब है कि सभी गांवों में बिजली पहुंचाने के भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के बावजूद ऐसी दूर दराज की बस्तियों में राष्ट्रीय ग्रिड से कभी बिजली ठीक से नहीं पहुंच पाएगी। इस अंतर को पाटने के लिए समीर नायर ने 2008 में ग्राम ऊर्जा की स्थापना की। इस तरह के गांवों में समस्या यह है कि इस तरह के छोटे गांवों में ग्रिड को ले जाना थोड़ी सी चुनौती है। ऐसी बहुत सारी बस्ती हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के करीब है, लेकिन दूर दराज की बस्तियों में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा मुहैया कराने पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्राम ऊर्जा अक्षय ऊर्जा मॉडल के जरिए बिजली मुहैया कराता है। अगर कोई इस प्रोजेक्ट को लगवाना चाहता है, उसने इसे देखा है और इसमें शुरुआती पैसा लगाने को तैयार है, बैंक खाता खुलवाना चाहता है, तभी हम इसे लगाते हैं। सोलर पावर को बैटरी बैंक में स्टोर किया जाता है और ट्रांसमिशन लाइनों से उसे हर घर तक पहुंचाया जाता है। इस पूरे सेटअप को लगाने पर 30 लाख रुपए का खर्च आता है। ग्राम ऊर्जा ने दूर दराज के 65 गांवों में सोलर माइक्रो ग्रिड लगाए हैं। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले इन माइक्रो ग्रिडों के मालिक खुद स्थानीय समुदाय हैं और जो घर जितनी बिजली इस्तेमाल करता है उससे उतना बिल लिया जाता है। कन्ही 10 सदस्यों वाली गांव की ऊर्जा समिति का हिस्सा है। समिति सुनिश्चित करती है कि ग्रिड ठीक तरह से काम कर रहा है और घरों तक बिजली पहुंच रही है। हर महीने के आखिरी हफ्ते में हमारी समिति एक बैठक करती है, जिसमें बिलिंग और हमारी बचत पर चर्चा होती है। कभी कभी कोई ग्राहक महीने का बिल देने की स्थिति में नहीं होता, तो हम उससे कहते हैं कि अगले महीने के बिल के साथ भुगतान कर दे। लेकिन अगर 2 महीने तक बिल नहीं आएगा तो हम उससे पैसे मांगेंगे और कहेंगे कि बिल नहीं दिया तो उसके घर की बिजली काट दी जाएगी। लेकिन अब तक तो ऐसी नौबत नहीं आई है। घरों में बिजली पहुंचाने के अलावा
माइक्रोग्रिड आटा पीसने वाली चक्की को भी बिजली मुहैया कराता है। अब वनवासी की महिलाओं को पानी लेने के लिए भी कई कई किलोमीटर नहीं जाना पड़ता। माइक्रोग्रिड ने उनका बोझ बहुत हल्का किया है। पहले पानी लेने के लिए हमें बहुत दूर कुएं पर जाना पड़ता था। उस दौरान हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं होता था। बहुत समय लगता था। अक्सर मुझे खाना बनाने का समय भी नहीं मिल पाता था। अब सोलर पावर से चलने वाले पंप से इस बस्ती को पानी भी मिलता है। आता लाईट आल्यावर आम्ही जब बिजली नहीं थी तो हम केरोसिन लैंप की कम रोशनी में खाना पकाते थे, लेकिन अब हम सूरज उगने से पहले ही खाना बनाना शुरू कर सकते हैं। कामाला जातो। फिर हम शांति से काम पर जा सकते हैं। बत्ती होती है। मैं हर महीने 5 लीटर केरोसिन खरीदती थी, जो बहुत महंगा था। अगर गांव में पहले ही बिजली आ गई होती तो इतनी परेशानी नहीं होती। रात्री करू शकतो इथे बसून बसून। माइक्रोग्रिड ने वनवासी के लोगों की जिंदगी को बहुत बदल दिया है। बिजली से उनकी जिंदगी रोशन हुई है और अवसरों के रास्ते भी खुले हैं।